इस तरीके से अगर हम मिट्टी तैयार करके जेडे प्लांट को ग्रो करते हैं तो हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। इस तरीके से तैयार की गई मिट्टी में पानी बिल्कुल भी रुकता नहीं। अगर कभी हमने अपने प्लांट में ओवर वाटरिंग भी कर दी तब भी हमारे प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता। इस तरह से मिट्टी तैयार करने से जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो अपने आप ही ड्रेन आउट हो जाता है। मिट्टी बनाने के लिए और प्लांट ग्रो करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। प्लांट ग्रो करने के लिए नई मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो किस तरीके से मिट्टी तैयार करनी है, किस तरीके से गमला भरना है ताकि हमारे प्लांट की ग्रोथ बढ़िया अच्छी बनी रहे। आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। जेड प्लांट ग्रो करने के लिए आज हम तैयार करने जा रहे हैं मिट्टी। तो उसके लिए देखिए मैंने 50% के आसपास ये अपने गार्डन की सिंपल सॉइल ली है। ये मिट्टी मेरे पुराने गमलों में से ही निकली हुई है जिसे मैंने धूप में अच्छी तरह से 2-3 दिन के लिए सुखा लिया था। और 25% के आसपास देखिए ये कंस्ट्रक्शन साइट की रेत है और तकरीबन 30% के आसपास ये ली है मैंने गोबर की पुरानी खाद। इसकी जगह पर अगर आप वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट से तैयार खाद लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और 2 चम्मच के आसपास ये ली है मैंने नीम की खली। अगर आपके पास नीम की खली नहीं है तो उसकी जगह पर आप 2 चम्मच हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की मिट्टी आप अपने पौधों के लिए तैयार करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी मिट्टी है। हमने इसमें रेत मिक्स की है तो रेत मिक्स करने से हमारी मिट्टी बहुत ही भुरभुरी बहुत ही बढ़िया बनती है। और ऐसे तैयार की गई मिट्टी में पानी बिल्कुल भी रुकता नहीं। अब हम सभी को बीच में अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स कर देने के बाद अब ये मिट्टी हमारी तैयार है। प्लांट ग्रो करने के लिए ये लिया है मैंने गमला और इसके जो ड्रेन होल हैं वो आप किसी पुराने गमले के टूटे हुए पीस से अच्छी तरह से कवर कर दें। पुराने टूटे हुए गमले के पीस डालने से एक तो ड्रेन होल ठीक रहता है, उससे मिट्टी बाहर नहीं निकलती है, एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाता है और गर्मियों में हमारे पौधों को नमी मिलती है। और उसके बाद में एक लेयर इसके ऊपर मिट्टी की बिछा दूंगी और आगे ये हमारे गार्डन से ही निकली हुई कुछ सूखी पत्तियां हैं, इन्हें डाल देंगे। जब ये सूखी पत्तियां धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होने लगती हैं तो हमारे पौधों को अपने आप ही खाद मिलती रहती है। सूखे पत्ते डाल लेने के बाद जो हमने मिट्टी तैयार की है वो मिट्टी इसके ऊपर डाल देंगे। मिट्टी भरकर ये गमला हमारा हो गया है तैयार। ये गमला मैंने इसलिए ऊपर तक भरा है क्योंकि मैं इसमें कुछ कटिंग लगाने वाली हूँ और जैसे धीरे धीरे नीचे डाले सूखे पत्ते डिकम्पोस्ट हो जाएंगे तो ये मिट्टी अपने आप ही नीचे की तरफ को हो जाएगी। ये मिट्टी मैंने 2 गमलों के लिए तैयार की है और ये है मेरा दूसरा गमला। इसके भी ड्रेन होल के ऊपर हम कुछ पुराने गमले के पीस रख लेंगे और फिर उसकी तरह से एक लेयर मिट्टी की बिछा देंगे। और इसके ऊपर फिर से देखिए जी मेरे पास गार्डन से ही निकले हुए जो कुछ सूखे पत्ते हैं इनकी भी एक लेयर बिछा लेंगे और फिर मिट्टी डालकर गमले को अच्छी तरह से लेंगे भर। इस तरह से आप प्लांट ग्रो करने के लिए गमला भरते हैं तो आपका गमला बहुत ही लाइट वेट तैयार होता है। हमने इस गमले को 3 लेयर से भरा है। नीचे तो देखिए हमने कुछ गार्डन से ही निकले हुए टूटे हुए गमले के पीस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डाले थे और दूसरा उसके ऊपर हमने सूखे पत्तों की एक लेयर और फिर से एक लेयर मिट्टी की बिछाकर इसी तरह से गमला तैयार किया है। इन दोनों ही गमलों में मैंने मिट्टी ऊपर तक भरकर इन्हें तैयार किया है क्योंकि मैं इनमें कटिंग लगाने वाली हूँ टोपियारी की। अगर आप प्लांट ग्रो करने वाले हैं या फिर कोई प्लांट इसमें रिपोर्ट करने वाले हैं जेडी प्लांट तो गमलों को ऊपर तक ना भरें, थोड़ा सा इन्हें खाली रखें ताकि जब आप इनमें प्लांट ग्रो करें तो साइडों से फिर मिट्टी डाल दें। मैं कटिंग लगाने वाली हूँ इसलिए ऊपर तक भरा है। तो देखिए इस वाले गमले में मेरी जेडी प्लांट की कटिंग लगकर हो चुकी है तैयार। इन दोनों ही गमलों में मैं कटिंग लगाने वाली थी इसलिए मिट्टी को ऊपर तक भरा है क्योंकि पत्ते धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो जाएंगे फिर मिट्टी थोड़ा सा अपने आप ही नीचे की तरफ को हो जाएगी। अगर आप पूरा जेडी प्लांट ही ग्रो करने वाले हैं, रिपोर्ट करने वाली हैं तो फिर आप मिट्टी थोड़ा सा गमले से कम रखिए ताकि जब प्लांट ग्रो करें तो उसकी साइडों पर मिट्टी डाल सकें। अभी हम इसमें कर देंगे वाटरिंग। पानी देने के बाद देखिए जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो सब नीचे की तरफ को ड्रेन आउट हो गया है। देखिए नीचे की तरफ आपको पानी नजर आ रहा होगा। इस तरह की मिट्टी आप तैयार करते हैं तो चाहे फिर आप अपने गमले में कितनी भी ज्यादा वाटरिंग क्यों ना कर दें, जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेन आउट हो जाता है। तो जब भी आप जेडी प्लांट या फिर जेडी प्लांट की कटिंग या फिर कोई भी टोपियारी तैयार कर रही हो तो इसी तरह की मिट्टी आप तैयार करें। इस तरह की मिट्टी में प्लांट की जड़ों में पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता। एक्स्ट्रा भी पानी वो प्लांट को दे देते हैं तो जितने
पानी की प्लांट को और मिट्टी को ज़रूरत होती है उतना पानी वो ले लेता है और बाकी पानी ड्रेन आउट हो जाता है। और इस प्लांट की देखिए मिट्टी बिल्कुल सूखी थी, जितना पानी मिट्टी को चाहिए था उसने ले लिया और एक्स्ट्रा पानी ड्रेन होल से बाहर निकल गया, क्योंकि हमने इसमें नीचे कुछ टूटे हुए गमले के पीस रखे थे और उसके ऊपर सूखे पत्तों की लेयर बिछाई थी, इसलिए थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पानी गमले में नहीं रुकता। तो इस तरह देखिए, आप कोई प्लांट रिपोर्ट करते हैं या फिर कटिंग लगाते हैं तो इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में ना रखिए, बल्कि कुछ दिनों के लिए आप इन्हें किसी सेमी शेड एरिया में रखें। यहाँ पर कम से कम 1 से 2 घंटे की धूप आती हो और कुछ दिन के बाद फिर आप इन्हें धूप में रख सकते हैं। इन दोनों ही प्लांट में कटिंग ग्रो किए हुए काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए हैं, तो कुछ दिन सेमी शेड एरिया में रखने के बाद देखिए मैंने इन दोनों को ही धूप में ट्रांसफ़र कर दिया है। इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी और हमारा प्लांट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इस प्लांट की रूट में या गमले में बिल्कुल भी पानी एक्स्ट्रा नहीं रुकेगा। और इसकी मिट्टी तैयार करते समय हमने इसमें नीम खली ऐड की है, तो जो कटिंग लगाई है वो नीम खली मिट्टी में होने से कटिंग बिल्कुल भी आपकी ख़राब नहीं होती। जो भी आपके प्लांट में प्रॉब्लम आती है वो सब मिट्टी की वजह से ही आती है, चाहे वो आपके प्लांट में फंगस की प्रॉब्लम हो या फिर रूट रॉट की प्रॉब्लम हो, ये सब मिट्टी की वजह से ही आती हैं। तो जब भी आप अपने प्लांट को ग्रो करना है या कटिंग को ग्रो करना है तो हमेशा उनके लिए एक अच्छी मिट्टी ही तैयार करें। एक अच्छी मिट्टी में ही प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है और अच्छी मिट्टी में ही हमारे प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं आती और पानी रुकने की प्रॉब्लम भी नहीं आती। और अपने प्लांट में जब भी वाटरिंग करनी है तो मिट्टी सूखने के बाद ही वाटरिंग करें। अगर इस तरीके से आप मिट्टी तैयार करते हैं और आपने उसमें ओवर वाटरिंग भी करती, तभी आपके प्लांट खराब नहीं होते। और जब बरसात का सीज़न आता है तो आपने अपने इस प्लांट को बाहर छोड़ रखा है, जो रोज़ रोज़ बारिश होती है तब भी उस बरसात में आपका प्लांट खराब नहीं होता। इस तरह की मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें आप बहुत सारी कटिंग ग्रो कर सकते हैं और किसी प्लांट को रिपोर्ट करके लगाना हो तो वो लगा सकते हैं। इस तरह की मिट्टी में लगाया हुआ कोई भी प्लांट आपका खराब नहीं होता। ये इस तरह की मिट्टी तैयार करके ही मैं अपने जेडी प्लांट को ग्रो करती हूँ। तो अब तो देखिए मैंने इस तरह की मिट्टी तैयार करके उसमें 2 जेडी प्लांट की टोपियारी तैयार की है, जिसकी कि मैं वीडियो पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। और जैसे जैसे इन दोनों ही बनाई हुई टोपियारियों की ग्रोथ बढ़ती जाएगी, उसी तरह से मैं इनकी वीडियो भी समय समय पर आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और इन दोनों ही जेडी टोपियारी को मैंने किस तरीके से बनाकर तैयार किया है, इसकी वीडियो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। और ये जो मेरा जेडी प्लांट आप देख रहे हैं एक गमले में लगा हुआ, तो इसकी मिट्टी भी मैंने बिल्कुल इसी तरीके से बनाकर तैयार की थी और उसकी वीडियो भी मैंने शेयर की है। और जब मैंने इस प्लांट को ग्रो किया था तब इसकी ग्रोथ काफ़ी कम थी, तो अब देखिए इस प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। तो उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।